तो दोस्तों एक्सिस बैंक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने जनरेट किए थे 37,836 करोड़ के आसपास, पिछले साल 31,894 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 37,795 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर लगभग बोल सकते हैं आप 18 से 19% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का टोटल इनकम ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखना है। तो क्वार्टर फ्लैट है, जबकि साल दर साल एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 30,230 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 26,245 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है 31,158 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर आपको जंप देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी के एक्सपेंडिचर क्या है वो देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी ब्रोकरेज हाउस है आपके नाम आपके सामने आ चुका है, सबका यही कहना था, सब एनआईआई के ऊपर फोकस कर रहे थे, यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन के ऊपर। जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का जो एनआईआई निकल के आता है वो निकल के आता है लगभग 13,500 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का उम्मीद थी कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो एनआई है वो 13,360 करोड़ के आसपास एवरेज अनुमान निकल के आ रहा था। तो आप कह सकते हैं मार्केट का अनुमान से थोड़ा सा बेहतर कंपनी का एनआई आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 26,634 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 22,642 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के 27,051 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा है इस क्वार्टर में साल दर साल देखा जाए, लेकिन चलिए देखते हैं क्या है कंपनी का प्रॉफिट। प्रोविजन की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1,216 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 1,060 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रोविजन बढ़ के 2,101 करोड़ पहुंचता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको डबल होता हुआ देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 7,613 करोड़ के प्रॉफिट होते, पिछले साल 6,098 करोड़ का, अभी देखें तो गिर के 6,450 करोड़ आपको देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 6% के आसपास की तेजी है। ये प्रॉफिट और भी बढ़ सकता था क्योंकि प्रोविजन कंपनी ने डबल कर दिया है, जो कि निगेटिव है। अगर प्रोविजन में कंपनी पैसे बचाए रहती तो नंबर बहुत शानदार हो सकते थे। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 15% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा कंपनी इसको कितना किया है, 6,450 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ वो 6,575 करोड़ के आसपास था। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से कम ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 24 रुपये के आसपास, पिछले साल 20 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 21 रुपये के आसपास है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, चलिए पहले कंपनी का एनपीए देख लेते हैं। एनपीए क्या है, तो ग्रोस एनपीए 1.96 से गिर के 1.54 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.43 था। तो यहाँ पे दिक्कत वाली बात है क्योंकि क्वार्टर कंपनी का एनपीए आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि नेट एनपीए की बात करते हैं 0.41 से गिर के 0.34 आ चुका है, लेकिन पिछले क्वार्टर में 0.31 था। तो क्वार्टर देखें तो कंपनी का एनपीए जो है वो आपको बढ़ता हुआ देखने वाला है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव है। ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो देखिए एनआई की बात करें तो जितना मार्केट को एनआई की उम्मीद थी उतना ही कंपनी का एनआईआई आपको आता हुआ देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात करें तो मार्केट की उम्मीद से प्रॉफिट बहुत कम आपको देखने को मिला है। एनपीए की बात करें तो एनपीए जो है इस क्वार्टर में क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों गिरता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो थोड़े से नेगेटिव टाइप के नंबर आपको देखने को मिल रहा है। देखते हैं मार्केट कैसे ऐड करता है, क्योंकि ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर के ऊपर मार्केट थोड़ा सा बेयरिश है। ऊपर से अगर ऐसे कंपनी के नंबर आएंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।